नेहा ने पहली बार आवाज उठाई। आपको ये सोचने का हक किसने दिया कि मैं किसी को बदलने का जरिया हूँ? उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा सच। जिसे आप इतने सालों में नहीं बदल पाए, उसकी जिम्मेदारी आप किसी और की जिंदगी पर कैसे डाल सकते हैं? कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि सच हमेशा चुभता है। कुछ महीने पहले की बात है। बारात के शोर में ढोल की आवाज इतनी तेज थी कि किसी किसी सकिया भी दब जाए, और शायद यही चाहिए था सबको। दरवाजे पर खड़ी आरती की थाली थामे एक मां मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सामने खड़ा उसका बेटा रोहन नशे में हल्का झूम रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आज उसकी शादी थी। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये वाक्य पूरे घर में कई महीनों से गूंज रहा था। रोहन बचपन से ऐसा नहीं था। वो भी एक सीधा साधा लड़का था, सपने देखने वाला। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गलत दोस्तों की संगत, गुस्सा, लापरवाही और फिर शराब, धीरे धीरे उसने घर की इज्जत, अपने माता पिता का भरोसा, सब कुछ दांव पर लगा दिया। कई बार उसके पिता ने समझाया, कई बार माँ ने रो रो कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिला, आप लोग मुझे समझते नहीं। फिर एक दिन थक हार कर उन्होंने एक फैसला लिया, शादी करा देते हैं, जिम्मेदारी आएगी तो खुद सुधर जाएगा। क्या वाकई जिम्मेदारी आने से लड़के सुधर जाते हैं? लड़की का नाम था नेहा, सीधी, समझदार और अपने माता पिता की इकलौती बेटी। उसे क्या पता था कि वो किसी की जिंदगी संवारने नहीं, बल्कि एक टूटी हुई जिंदगी को ढोने जा रही है। शादी के पहले जब रिश्ता आया तो बस इतना बताया गया, लड़का थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हर माँ बाप यही सोचते हैं, हमारी बेटी सब संभाल लेगी, पर कोई ये नहीं सोचता क्या हमारी बेटी को संभालने वाला कोई होगा। शादी के शुरुआती दिन सब कुछ ठीक लगा। रोहन ने भी कोशिश की नेहा के सामने अच्छा बनने की, लेकिन आदतें इतनी जल्दी कहाँ बदलती है। एक रात जब नेहा ने रोहन को देर से घर आते देखा, उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। तब नेहा बोली, आप फिर से पीकर आए हैं? रोहन भड़क गया, तुम मुझे सिखाओगी? अब उस दिन पहली बार नेहा को समझ आया, वो यहाँ प्यार से नहीं, उम्मीद से लाई गई है। उम्मीद कि वो एक इंसान को बदल देगी। दिन बीतते गए और हर दिन नेहा का विश्वास थोड़ा थोड़ा टूटता गया। वो कोशिश करती रही, प्यार से समझाने की, धैर्य रखने की। हर बार सोचती शायद कल बदल जाए, लेकिन हर कल पिछले आज से बदतर होता गया। रोहन की आदतें अब गुस्से में बदल चुकी थी, और गुस्सा अब हाथ उठाने में। एक रात जब नेहा ने बस इतना कहा, आपको अपने लिए ना सही, कम से कम अपने माता पिता के लिए तो सुधरना चाहिए, रोहन ने थप्पड़ मार दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे में एक सवाल गूंजा, क्या यही वो सुधार था जिसकी उम्मीद की गई थी? नेहा ने अपने ससुराल वालों से बात की। माँ रो पड़ी, हमने सोचा था तुम आओगी तो वो बदल जाएगा। नेहा ने पहली बार आवाज उठाई, आपको ये सोचने का हक किसने दिया कि मैं किसी को बदलने का जरिया हूँ? उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा सच। जिसे आप इतने सालों में नहीं बदल पाए, उसकी जिम्मेदारी आप किसी और की जिंदगी पर कैसे डाल सकते हैं? कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि सच हमेशा चुभता है। कुछ दिन बाद नेहा अपने मायके लौट आई। लोग बातें करने लगे, लड़की में ही कुछ कमी होगी, आजकल की लड़कियां एडजस्ट नहीं करती। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्या लड़का एडजस्ट करने लायक था।
समाज हमेशा आसान रास्ता चुनता है गलती को छुपाने का, लेकिन नेहा ने एक मुश्किल रास्ता चुना, सच बोलने का। उसने तलाक लेने का फैसला किया। लोगों ने कहा, इतनी जल्दी हार मान ली? नेहा मुस्कुराई, मैं हार नहीं मानी, मैंने खुद को बचाया। उधर रोहन के माता पिता टूट चुके थे। अब उन्हें समझ आया शादी कोई इलाज नहीं होती और न ही कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का सुधार प्रोजेक्ट होता है। एक दिन रोहन की मां ने उससे कहा, बेटा हमसे गलती हो गई, हमें तुम्हें पहले समझना चाहिए था, सुधारना चाहिए था, किसी और की जिंदगी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। रोहन चुप था। शायद पहली बार उसे अपने किए का एहसास हो रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम क्यों मान लेते हैं कि शादी हर समस्या का हल है? क्यों हम अपनी जिम्मेदारियों से भागकर उन्हें किसी और के कंधों पर डाल देते हैं? क्यों हम ये भूल जाते हैं कि जिस इंसान को हमने जन्म दिया, अगर वो हमसे नहीं सुधर रहा तो किसी अनजान लड़की से उम्मीद करना उसके साथ अन्याय है। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये सिर्फ रोहन और नेहा की कहानी नहीं है। ये उन लाखों घरों की कहानी है जहां आज भी ये कहा जाता है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और हर बार किसी नेहा की जिंदगी दांव पर लग जाती है। सच्चाई कड़वी है, लेकिन सुननी जरूरी है। शादी किसी की आदत नहीं बदलती। जिम्मेदारी तभी आती है जब इंसान खुद बदलना चाहे, और अगर वो नहीं चाहता तो कोई रिश्ता, कोई प्यार, कोई समझदारी उसे नहीं बदल सकती। इसलिए अगली बार जब कोई कहे शादी करा दो सुधर जाएगा, तो बस एक सवाल पूछना, अगर वो नहीं सुधरा तो क्या आप उस लड़की की जिंदगी वापस ला पाएंगे? शायद इस एक सवाल से किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ जिससे ज़िंदगी को सीख मिले